एवरीवन, आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कोई ना कोई बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं, या अक्सर काफ़ी सारे लड़के मुझसे ये सवाल करते हैं कि वकास भाई कोई ऐसा बिज़नेस बता दें जिसमें नुकसान के चांसेस भी कम हो और जिसमें पैसे भी अच्छे कमा सकें। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक लड़के ने मुझसे सवाल किया कि वकास भाई जो वेप्स होते हैं, स्मोकिंग वेप्स, मैं इसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहता हूँ कि इसके बारे में मुझे मशवरा दे दें कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर जो काफ़ी सारे लोग इसी तरह के सेम सवाल करते हैं। तो आपको एक मैं बेसिक असूल आज एक समझाता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिजनेस करने से पहले जो एक्सपेक्ट्स आपने देखने होते हैं, जिसके ऊपर आप फैसला करते हैं कि इस बिज़नेस में जाना या नहीं जाना, उसमें से जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लीजिए। देखें, एस्पेक्ट्स तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो सारी बातें बाद में आती हैं। सबसे पहले जो पहले एक दो चीज़ें हैं ये देखने की बहुत ज़रूरी है। अगर तो कोई भी बिजनेस इस क्राइटेरिया को मीट करता है तो जब तो वो आपके लिए वायबल है, जब तो उसमें जाना चाहिए। लेकिन अगर वो यही क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा तो फिर आगे के जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब काम की नहीं रहती। फिर तो एक बात ये समझिए कि आप किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल्स कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं से स्टॉक उठा के कहीं सेल कर रहे हैं, इन सब के अंदर हमेशा दो किस्म की टारगेट मार्केट्स होती हैं। एक टारगेट मार्केट वो होती है जो बहुत ही इलीट क्लास होती है, जो बहुत लिमिटेड होती है। इसकी एक मिसाल ऐसी है कि अगर आप कॉफ़ी मशीन के कैप्सूल्स सेल्स करते हैं तो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पे कॉफ़ी मशीन्स होती हैं? मेरा ख्याल है 1% भी नहीं होते। ठीक है, बहुत लिमिटेड एक एलीट क्लास होती है जो ये कॉफ़ी मशीन यूज़ करती है, या फिर कुछ कैफेटेरियाज होते हैं जहाँ पर कॉफ़ी मशीन्स वगैरह होती है, जहाँ पर आप सेल्स करते हैं। तो वहाँ पर बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं अगर आप ऐसा कोई कारोबार करें जिनको आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। या फिर दूसरा बिजनेस ऐसा होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट मासेस को सेल कर रहे होते हैं। एक मिसाल इसकी ऐसी है कि अगर आप डायपर्स बेच रहे हैं तो डायपर्स की कैटेगरी ऐसी है जिसमें उसकी कंजप्शन इतनी ज़्यादा है, उसके यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं कि आप एक बहुत अच्छी क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स अपने उसमें बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बहुत मास लेवल पे सेल कर सकते हैं। इसे ये क्राइटेरिया हर बिजनेस में लगता है, चाहे आप सर्विसेज सेल्स कर रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। हर बिजनेस में या तो मासेस को सेल्स कर रहे होते हैं आप, या फिर आप लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को सेल्स कर रहे होते हैं। अब इसमें देखने की ज़रूरत ये होती है कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बहुत लिमिटेड कस्टमर को सेल करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई होना चाहिए कि आप अपने सारे एक्सपेंस निकाल सकें और आप एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छी इनकम कमा सकें। अगर तो आपकी प्रोडक्ट है भी लिमिटेड कस्टमर के लिए और उसके प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है, तो फिर आपका उसमें सर्वाइवल वायबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऐसे बिजनेस में घुसना बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी जो है वो बिल्डिंग से कूद जाना इस उम्मीद पे कि शायद मैं बचाऊं। तो मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं देता किसी भी ऐसे बिजनेस में जाने के लिए। अगर तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके प्रोडक्ट में, आपकी सेल्स में, आपके बिजनेस में बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, तो फिर वो प्रोडक्ट कम से कम आपके पास इतनी होना चाहिए कि आप एक अच्छे बड़े पैमाने पे बहुत सारे कस्टमर्स को वो सेल्स कर सकें, ताकि आप उसमें वॉल्यूम पे कमा सकें। अगर आपकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन आप बहुत सारी कस्टमर्स को सेल्स करते हैं, बहुत अच्छी बड़ी सेल्स करते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा रेवेन्यू उसमें अपना जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है और आपकी मार्केट भी छोटी है, तो वो बिजनेस किसी भी तरह से वायबल नहीं हो पाएगा। इसकी एक मिसाल ऐसी है कि आप जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स के आउटलेट्स आप देखते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारी आउटलेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपके कस्टमर्स बहुत कम, बहुत शादो नादिर नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि वह ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि महीने में अगर वो 2 4 5 6 सेल्स भी कर लेते हैं तो वो अपने तमाम एक्सपेंस निकाल चुके होते हैं, अपनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कमा चुके होते हैं। और अगर उनकी प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो तो वो 2 4 कस्टमर से अपना सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली उनके जो आउटलेट है, वहाँ के एक्सपेंस हैं, उस शॉप का रेंट है, लोगों की सैलरीज है, वो उनके ऊपर वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो कारोबार बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से लेके बेच रहे हैं, अपने सर्विसेज सेल्स कर रहे हैं, तो उसकी नंबर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। अगर तो नंबर ऑफ कस्टमर कम है
तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होना चाहिए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है तो नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये बेसिक असूल है, समझ लीजिए। उसके बाद फिर बहुत सारे दूसरे एक्सपेक्ट्स आते हैं देखने के। सीजनैलिटी इम्पैक्ट होता है, डैमेज एक्सपायरीज का इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं। तो वो सारे एस्पेक्ट बाद में आते हैं। कि एक मिसाल है कि फ़र्ज़ करें कि आप जैकेट्स बेचते हैं, बहुत अच्छी महंगी वाली जैकेट्स, और आप जहाँ पर जिस शहर जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर 11 महीने गर्मी पड़ती है, तो आप एक महीने में इतनी सेल्स नहीं कर पाएंगे कि पूरे 12 महीने के आप एक्सपेंस मीट कर पाएँ। तो वो आपका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन सीजनैलिटी इम्पैक्ट की वजह से वो बिजनेस डेड होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप सैंडो टी शर्ट्स बेचते हैं जो कि गर्मी में चलती है, और उसमें आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ पे 11 महीने गर्मी रहती है, एक मिसाल है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें सर्वाइवल कर जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर 11 महीने सर्दी पड़ती है, और आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचते हैं जो सर्दी में नहीं चलती, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर सर्वाइवल करना। ये सारे एक्सपेक्ट्स कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है देखने की कि नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको कितने मिल सकते हैं उस बिज़नेस में, और उस प्रोडक्ट में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो देखें। आगे के एक्सपेक्ट्स इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप में से अगर कोई शख्स कोई भी कारोबार शुरू करने चाह रहा है और उसमें मेरी किसी भी किस्म की हेल्प चाहता है, तो आप मुझे मैसेज करके बिला झिझक पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।